हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपकी एनसीईआरटी बुक में, और उसका नाम है सॉल्यूशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में मजा आ जाता है और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी है और थोड़ी सी थ्योरी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। और कभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। और कभी आप दूसरे चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी क्लास 12th की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज मिक्सचर? तो शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स होते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जब भी मिक्स हो तो हम उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो व्हाट इज मिक्सचर? तो डेफिनेशन देखते हैं। when two or more substances mix together in any proportion is called mixture। मैं मीनिंग समझाता हूं। मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब है कि आपने कोई सी भी दो चीज या दो से ज्यादा चीज को मिला दिया, और मिलाने के बाद उनका प्रपोर्शन कुछ भी रखा तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे कभी आप पानी में नमक मिलाए, आपने एक गिलास पानी लिया और उस गिलास में एक चम्मच नमक डाला और उसको मिलाया, तो क्या ये मिक्सचर होगा? तो जवाब है यस, ये मिक्सचर है, क्योंकि पानी और नमक यहाँ पर दो सब्सटेंस है और उन दोनों को मिलाने पर क्या मिला? मिक्सचर मिला। क्या यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पानी और नमक का कुछ कंपोनेंट फिक्स है? नहीं, आप पानी और नमक का कंपोनेंट ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। मतलब आपने एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाला, या फिर 2 चम्मच नमक डाला, या फिर 3 चम्मच नमक डाला, पानी नमक में या नमक पानी में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो मिक्सचर ऐसी ही चीज होती है। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं, वो भी किस प्रपोर्शन में? किसी भी प्रपोर्शन में। हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? when two or more substances mix together in any proportion का मतलब है कि आप इसका proportion कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पानी एक गिलास लेना है और नमक 1 चम्मच लेनी है। नहीं, आप नमक को 4 चम्मच भी ले सकते हैं, या फिर आधी चम्मच भी ले सकते हैं, चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं। अब क्या होता है? मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर सॉल्यूशन से पहले मिक्सचर तो बता रहे हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम इसे 1 by 1 पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये बताता हूं। कभी ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट आपने मिलाए हैं या सब्सटेंस आपने मिलाए हैं, कभी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे मिक्सचर में, तो हम उसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। नहीं समझ आया तो एक काम करते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपने पानी एक गिलास लिया और उसमें आपने आधी चम्मच नमक डाल दिया, और उस नमक और पानी को आपस में घोल दिया। अब घोलने के बाद आपने क्या किया? उस गिलास के पानी को छोटे छोटे 10 गिलास में डाल दिया। अब डालने के बाद आपने 10 गिलास को टेस्ट किया।
तो आप बता सकते हैं 10 क्लास का टेस्ट कैसा होगा, एक जैसा होगा या फिर पहले क्लास में ज्यादा खारापन होगा और 10वें क्लास में खारापन कम होगा? तो आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि 10 क्लास का टेस्ट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट जो होते हैं वो मिक्सचर में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या फिर उनका कंपोजिशन मिक्सचर में सेम होता है। आप ऐसा नहीं पाओगे कि पहले क्लास में नमक ज्यादा है और 10वें क्लास में नमक कम है, या फिर पहले क्लास में पानी ज्यादा है और 10वें क्लास में पानी कम है। ऐसा और भी क्लास के साथ आप देख सकते हैं। मतलब पानी और नमक 10 क्लास में क्या होगा, सेम होगा। कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। समुद्र का पानी क्या होमोजीनियस मिक्सचर है? जवाब है हाँ, क्योंकि समुद्र के पानी में पानी और नमक थ्रू आउट एक जैसा मिक्स होता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? those mixture in which components are distributed uniformly throughout the mixture, throughout the mixture। यहां पर मेन चीज जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर जो होगा, होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले सॉल्ट इन वाटर, जो कि अभी दे चुका हूं मैं, या फिर शुगर इन वाटर। ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी में आप कभी शक्कर मिलाए तो शक्कर पूरी तरीके से घुल जाती है और घुलने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले ग्लास का जो पानी और शक्कर का मिक्सचर है वो अलग है और 10वें ग्लास का पानी और शक्कर का टेस्ट जो है वो अलग है। नहीं, पहला, 7वां या 6ठा ग्लास हो या 10वां ग्लास हो, टेस्ट क्या करेंगे, सेम देंगे। या फिर हम एक और एग्जांपल ले, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल, कभी आप पानी में अल्कोहल मिलाए, कभी आपने ज्यादा पानी ले लिया और कम अल्कोहल मिला दी, या फिर कम पानी लिया और ज्यादा अल्कोहल मिला दी, वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और जब आप उसका टेस्ट करके देखेंगे, मत कीजिएगा टेस्ट, पर कभी आप इसका टेस्ट करके देखते हैं तो आपको टेस्ट यूनिफॉर्मली एक जैसा ही मिलेगा। या फिर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एयर। क्या लगता है आपको? एयर भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है? जवाब है हाँ, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भी गैसेज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में ऑक्सीजन कम है, पाकिस्तान में ऑक्सीजन ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे मिक्सचर में। तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, आप मन में बना के देखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हम नया समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन बनाने से पहले मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो आपने पानी में रेत को मिलाया, सैंड को मिलाया। कभी आप पानी को सैंड में मिलाने के बाद आप क्या देखेंगे? और आपने मान लो पानी और सैंड को अच्छे से मिलाने के बाद उसे 10 ग्लास में निकाला, तो आप बताएं पहले ग्लास में क्या मिलेगा और 10वें में क्या मिलेगा? पहले ग्लास में मुझे लगता है पानी मिलेगा और 10वें ग्लास में बताओ आपको क्या मिलने वाला है? रेत। क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है? तो जवाब है नहीं, पहले ग्लास में पानी ज्यादा है और रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो कम है, और 10वें ग्लास में रेत के पार्टिकल ज्यादा है और पानी के पार्टिकल्स कम है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनने वाली है? those mixture in which components are
distributed components are distributed non-uniformly, distributed non-uniformly throughout the mixture, throughout the mixture. तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं पहला तो सैंड इन वाटर, इसका एग्जाम्पल मैं दे ही चुका हूं, या फिर चॉक पाउडर इन वाटर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चॉक पाउडर, कभी आप चॉक पाउडर का पानी में मिलाए और कभी मिलाए तो आप देखेंगे कि वो पूरा तरीके से घुल चुका है, पर आप कभी आधे घंटे बाद आके देखेंगे तो चॉक पाउडर जो है वो नीचे सेटल हो चुका होगा और ऊपर ऊपर क्या आ चुका होगा, पानी आ चुका होगा। और कभी आप इसे 10 ग्लास में निकाल के देखें तो पहले ग्लास में पानी मिलेगा तो 10वें ग्लास में आपको चॉक पाउडर मिलेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और भी एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं सॉइल इन वाटर। बिल्कुल, कभी आप पानी में मिट्टी को मिलाए और मिला के देखें तो मिक्स हो जाती है, पर आप कभी आधे घंटे बाद आके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि मिट्टी नीचे बैठ चुकी है और पानी ऊपर उठ चुका है। कभी आप इसे 10 ग्लास में निकालें तो आपको मिलेगा पहले ग्लास में पानी है और 10वें ग्लास में तो मिट्टी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का वो यूनिफॉर्मली नहीं है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली। इसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, तो यहां पर हम ले सकते हैं कि आयरन पार्टिकल्स इन सैंड। आयरन पार्टिकल्स इन सैंड मतलब सैंड और आयरन पार्टिकल्स को आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसे 10 कटोरी में निकाला या फिर 10 प्लेट्स में निकाला, तो आप देखेंगे कि पहले प्लेट में आयरन के पार्टिकल्स अलग हैं, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है, चौथे में अलग है और सब में अलग अलग है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कहें कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो शुरू करें, अब हमारे चैप्टर का नाम आ चुका है सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों, तो सॉल्यूशन क्या होता है सुन के आपको आश्चर्य होगा कि सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more substances। आपको समझ आ गया होगा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब इस चैप्टर में हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो सारे एग्जाम्पल कौन से होंगे? होमोजीनियस मिक्सचर के। और होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स क्या है? सॉल्ट इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, शुगर इन वाटर, एयर, या फिर और भी एग्जाम्पल जो होंगे वो सारे जो होंगे वो किसके होंगे? सॉल्यूशन के। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपको बता दूं सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। सपोज ये एक आपने बर्तन लिया या फिर कोई वेसल लिया और उस वेसल में वाटर डाल दिया। क्या डाला? वाटर। ये क्या है? वाटर। और उस वाटर में आपने नमक के पार्टिकल्स डाल दिए। ये नमक के पार्टिकल, तो ये जो है वो है सॉल्ट। तो सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्वेंट वो चीज होती है, वो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में हो। जो क्या हो? ज्यादा क्वांटिटी में। और सॉल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में हो। मतलब सॉल्वेंट की डेफिनेशन ये होगी, दोज कंपोनेंट विच आर लार्जेस्ट इन सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन में लार्जेस्ट हो। और सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट कौन होगा? जो 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 सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में हो। जो ज्यादा क्वांटिटी में हो सॉल्वेंट, और जो लेसर क्वांटिटी में हो वो होता है सॉल्यूट।
हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको बता दूं, सॉल्ट जो है यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। इसे हम एक बार और पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप अपने मन में दोहराएं, सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन में दो चीज होती है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो चीज होती है, वो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में हो। याद रखिएगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में हो वो होता है सॉल्यूट। पानी और नमक में, पानी और नमक का सॉल्यूशन मिला है तो पानी ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट, और जो कम होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम अभी चैप्टर अभी शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्त। ले लीजिए लेक्चर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और सॉल्यूशन अभी हमने जैसे स्टार्ट किया था, तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूशन के अंदर लार्जर क्वांटिटी में हो, जो सॉल्यूशन के अंदर लार्जर क्वांटिटी में हो। और सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में हो। किसी क्वांटिटी में हो, लेसर। इसका मतलब कभी कभी जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा हुआ तो हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में कम हुआ या फिर कम क्वांटिटी में हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम यहां पर समझते हैं शुगर सॉल्यूशन। कभी हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो आप बता सकते हैं सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में हो, और आप बता सकते हैं शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होने वाला है? कौन होने वाला है बच्चों? वाटर, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और सॉल्यूट कौन होने वाला है? तो सॉल्यूट होने वाला है शुगर। क्यों? क्योंकि ये लेसर क्वांटिटी में होता है। तो याद रखिए, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा सॉल्यूशन में उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। यहां पर आपको बात समझ में आई होगी, पर आपको एक यहां पर नोट डाल दूं। यहां पर एक नोट है। नोट ये है कि हम इस चैप्टर में सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, आपने बाइनरी वर्ड सुना होगा। बाइनरी का मतलब होता है टू। मतलब हम ऐसे चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। दो ही कंपोनेंट मतलब एक सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट भी सिर्फ एक ही होगा। जैसे शुगर इन वाटर, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, शुगर वाटर। या फिर सॉल्ट इन वाटर, यहाँ पर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, सॉल्ट और वाटर। या फिर अल्कोहल इन वाटर, यहाँ पर भी सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, अल्कोहल प्लस वाटर। हम यहाँ पर नींबू पानी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी देखते हैं तो नींबू पानी में आप घर में क्या क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने कंपोनेंट हो गए? 4। हम यहाँ पर 4 कंपोनेंट नहीं डालने वाले, सिर्फ कितने कंपोनेंट? 2। एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। मतलब एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा और एक सिर्फ एक ही जो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे। हम इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसका मतलब है सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की। हम यहाँ पर सिर्फ कितने कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं? 2 कंपोनेंट की। एक होगा सॉल्वेंट और सिर्फ एक ही होगा सॉल्यूट। सिर्फ एक ही होगा सॉल्यूट। इसका मतलब हम एयर की भी बात नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले एयर की? क्योंकि एयर में आप जानते हैं बहुत सारी केसेस होती है, वहां पे सिर्फ एक सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट नहीं, वहां पर सॉल्वेंट भी बहुत होते हैं और सॉल्यूट भी बहुत होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एयर के बारे में स्टडी कर लेंगे, नहीं। एयर में तो सॉल्वेंट भी ज्यादा होते हैं और सॉल्यूट भी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नोट डाल दिया कि हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही स्टडी कर रहे हैं। साथ के साथ हम एक नोट और डालते हैं। याद रखिए, ये नोट ये है कि
कभी आप शुगर की बात करें तो शुगर यहां पर क्या है, शुगर यहां पर सॉलिड है, और वाटर यहां पर क्या है, लिक्विड है। मतलब यहां पर शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। जब इन दोनों को मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फेस क्या होगा, सॉलिड फेस होगा या लिक्विड फेस होगा? तो जवाब है लिक्विड। लिक्विड क्यों हुआ आपको पता है? इसलिए हुआ क्योंकि सॉल्वेंट ही हमेशा सॉल्यूशन का फेस डिसाइड करता है। मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वही डिसाइड करेगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का फेस क्या होने वाला है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे कभी हम अल्कोहल और पानी की बात करें तो यहां पर पानी सॉल्वेंट है मान लीजिए, और अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट। आपने इन दोनों को मिलाया तो बताओ आपको जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, लिक्विड ही मिला। क्यों मिला लिक्विड? क्योंकि लिक्विड जो था वो सॉल्वेंट था, और सॉल्वेंट ही हमेशा क्या करता है, सॉल्यूशन का फेस डिसाइड करता है। याद रखिएगा, सॉल्वेंट डिसाइड्स द फेस ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर एक नोट डाल देता हूं, नोट है सॉल्वेंट डिसाइड्स द फेस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट डिसाइड्स द फेस ऑफ सॉल्यूशन। चलो एक बार और देखते हैं कि एग्जांपल और देखते हैं। सभी बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी। कोल्ड ड्रिंक भी तो मिक्सचर है या फिर कहें सॉल्यूशन है। कोल्ड ड्रिंक में दो चीज होती है, कभी हम सिर्फ दो चीज की बात करें तो, या फिर हम सोडा की बात करें तो सोडे में दो चीज होती है, एक तो सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर सोडा जो है वो लिक्विड फेस में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस फेस में। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका फेस क्या होता है, लिक्विड होता है। क्यों लिक्विड होता है? क्योंकि लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वही डिसाइड करेगा सॉल्यूशन का फेस। याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने नोट डाल दिया, सॉल्वेंट डिसाइड्स द फेस ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा। अब हम कुछ पढ़ते हैं, नई चीज पढ़ते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक में इसकी लिस्ट दी हुई है, तो हम एनसीईआरटी बुक की लिस्ट जो है आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि मैं यहीं पर एक लिस्ट बना दूं, और जितनी बन सकती है मैं बनाता हूं, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन के बहुत टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टाइप समझाना चाहता हूं। तो फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। फर्स्ट है, एक काम करते हैं, गैसियस की जगह लिक्विड सॉल्यूशन बना देते हैं। तो हम यहां पर ले रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। क्या ले रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसमें सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। और बता सकते हैं सॉल्यूट क्या होगा। सॉल्यूट यहां पर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ये बात समझ नहीं आई, मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सॉल्यूशन का फेस हमेशा कौन डिसाइड करता है। सॉल्यूशन का फेस हमेशा कौन डिसाइड करता है? तो जवाब है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ही हमेशा सॉल्यूशन का फेस डिसाइड करेगा। मतलब सॉल्यूशन लिक्विड है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। पर सॉलिड जो कम क्वांटिटी में है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे सॉलिड, लिक्विड हो या गैस हो। तो एक एग्जांपल बताओ जिसमें लिक्विड और सॉलिड हो। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो कम क्वांटिटी में है वो सॉलिड है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल आप लोगों को समझ ही आ गया होगा, सॉल्ट इन वाटर। एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर। क्यों सॉल्ट इन वाटर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और जब इन दोनों को मिलाओ तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें लिक्विड और लिक्विड हो। लिक्विड और लिक्विड का बताएं। लिक्विड और लिक्विड का है, बहुत ही सिंपल है। कभी आप लें अल्कोहल इन वाटर। यहाँ पर अल्कोहल कौन है, सॉल्यूट है, वाटर कौन है, लिक्विड है। और जब इन दोनों को मिलाएं, अच्छे से मिक्स करें, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, लिक्विड ही मिलेगा। अब तीसरा एग्जांपल, तीसरा ऐसी चीज बताए जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड है और कम क्वांटिटी में गैस है। तो अभी हमने बताया था
जवाब है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कहें कि जो मीठा पानी होता है, कोल्ड ड्रिंक में मीठा पानी होता है, उस मीठे पानी में आप क्या मिला देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन समझ आ गया होगा आपको। लिक्विड सॉल्यूशन आ गया तो अगला जो है वो क्या होगा? अगला जो होगा वो होगा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। बच्चों गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है उसका फेज गैसियस है। और मैं आपको बता दूं सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है किसका? सॉल्यूशन का फेज। इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होने वाला है? इसके अंदर गैस होने वाला है। सॉल्वेंट कौन होने वाला है? गैस। और सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बता सकते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में गैस हो और कम क्वांटिटी में सॉलिड हो। ऐसा एग्जाम्पल आप सोच के बताएं। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप कभी इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पर अभी हम एक एक एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं क्योंकि समझना है। हमारा मेन टॉपिक जो है वो इसके आगे आने वाला है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, गैस और गैस का एग्जाम्पल भी लेते हैं और गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो यहाँ पर गैस और गैस का एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है। ज्यादा क्वांटिटी में गैस और कम क्वांटिटी में भी गैस। तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले लिया कि ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब नाइट्रोजन में क्या मिला रखी है? ऑक्सीजन, या फिर कहें ऑक्सीजन में क्या मिला रखा है? नाइट्रोजन को मिला रखा है। यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट हम कुछ भी बना सकते हैं कि हमारे हाथ में है। आज आपको एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं और सिलेंडर में ऑक्सीजन ज़्यादा डालना चाहते हैं, नाइट्रोजन कम डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गैस और लिक्विड का एग्जांपल दें जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में गैस हो और कम क्वांटिटी में लिक्विड हो। तो आपने देखा होगा वाटर वेपर इन एयर। हाँ, आप जानते होंगे आप जिस कमरे में बैठे हुए हो वहां पर एयर होगी, पर क्या कहीं ना कहीं एयर के अंदर वाटर वेपर भी होगी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एयर के अंदर क्या होगा? वाटर वेपर होगी। यहाँ पर एयर क्या है? गैस है, मतलब सॉल्वेंट है। और वाटर वेपर नहीं कहेंगे, वाटर के मॉइस्चर कहेंगे, वाटर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो वाटर इन एयर। इसके अलावा हम गैस सॉलिड में एग्जांपल लें तो क्या मिलेगा? आप बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने पर उसके काले काले पार्टिकल जो है उड़ते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे डस्ट पार्टिकल इन एयर। डस्ट पार्टिकल इन एयर, या फिर कहें कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल जो है उड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स इन एयर या फिर डस्ट पार्टिकल इन एयर। वैसे लिक्विड सॉल्यूशन भी है, पर मैं आपसे कहूंगा कि लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आप बुक प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बुक में भी मिलेंगे और साथ के साथ आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क रहा कि आप लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ें। लिक्विड में सॉलिड डाला हुआ है, सॉरी क्या बचा हुआ है? सॉलिड सॉल्यूशन बचा हुआ है। तो सॉलिड सॉल्यूशन को आप खुद से देखें, ठीक है? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और यहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये क्या था? ये तो बेसिक चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था किसका? सॉल्यूशन का। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? चलते हैं, बाय बाय।